वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण। नारदवाच देव देवे नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वद तद्विजानीहि यज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परम आत्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तात्पर्य: परंपरा प्रणाली अर्थात गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता की और भी पुष्टि हो रही है। पिछले अध्याय में यह स्थापित किया गया है कि प्रथम जन्माजी ब्रह्मा ने सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वही ज्ञान अगले शिष्य श्री नारद मुनि को प्रदान किया। श्री नारद मुनि ने ज्ञान प्रदान किए जाने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा ने पूछे जाने पर ज्ञान प्रदान किया। अतः सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। इस विधि की संस्तुति श्रीमद् भगवद गीता 4.2 में की गई है। जिज्ञासु अध्येता को चाहिए कि वह समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के समीप जाए। इस तरह विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान धन के बदले प्राप्त होने वाले धन से अधिक प्रभावात्मक होता है। ब्रह्मा तथा श्री नारद मुनि की परंपरा का गुरु कभी वित्तीय लाभ नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। यद्रूपम यदधिष्ठानम यथा सृष्टिम इदं प्रभो यत्संतं यत्परम यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है? इसका सृजन किस प्रकार किया गया? यह किस तरह स्थित है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? तात्पर्य: वास्तविक कार्य तथा कारण के आधार पर श्री नारद मुनि द्वारा उठाए गए प्रश्न अत्यंत तर्क संगत प्रतीत होते हैं। ये तो नास्तिक लोग कई स्वनिर्मित सिद्धांत प्रस्तुत करते रहते हैं जिनमें कार्य कारण का लेश मात्र भी स्पर्श नहीं रहता। यह व्यक्त जगत तथा आत्मा अभी भी इन ईशविहीन नास्तिकों द्वारा प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर अविवेचित है। यद्यपि उन्होंने अपने उर्वर मस्तिष्क द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, किंतु श्री नारद मुनि ऐसे मानसिक चिंतन परक सिद्धांतों के विपरीत सृष्टि संबंधी सारे वास्तविक तथ्यों को जानने के इच्छुक थे, उन सिद्धांतों के द्वारा नहीं। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत तथा इसकी सृष्टि की पृष्ठभूमि का ज्ञान सम्मिलित होता है। घटनाओं से भरे इस जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यथार्थ रूप 3 बातें दिखती हैं: जीव, व्यक्त जगत तथा इनके ऊपर अनंतिम नियंत्रण। बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि ना तो जीव ना ही व्यवहार जगत संयोग जन्य सृष्टियां हैं। सृष्टि एवं इसके नियमनकारी कार्य कारणों से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है और शुद्ध जिज्ञासा द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से परम कारण को अन्वेषित किया जा सकता है जो उन्हें वास्तव में जानता हो। सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करामल कवद विश्वं विज्ञानावसितं तव। हे पिताजी, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं वे सब आपकी हथेली पर आंवले के सदृश हैं। तात्पर्य: इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर के प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा हैं। अतः वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, भविष्य में क्या घटित होगा और इस समय क्या घट रहा है। 3 मुख्य वस्तुएं यथा जीव, दृश्य जगत तथा नियंता ये सतत कार्यशील हैं, चाहे भूत हो, वर्तमान या भविष्य, और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्य कारणों को जानता रहता है। जिस प्रकार की हथेली पर रखे हुए आंवले के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है, किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसने निर्माण कला किस तरह से की, कहाँ से उसे आवश्यक सामग्री मिली, किस प्रकार उसे जोड़ा गया और किस प्रकार से निर्माण क्रिया के फल स्वरूप वस्तुएं बन रही हैं। क्योंकि ब्रह्मा प्रथम जन्मा जीव हैं, अतः उनसे अपेक्षा है कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जाने। यद्विजानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवाम्य मायया। हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? और क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? तात्पर्य: श्री नारद मुनि को यह ज्ञात था कि ब्रह्मा ने कठिन तपस्या करके सृजनशीलता प्राप्त की थी, अतः वे समझ सके कि ब्रह्मा से भी
श्रेष्ठ कोई है जिन्होंने ब्रह्मा को सृजनशीलता से संचालित किया है, इसलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। अतः प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती। वैज्ञानिक को किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है जो पहले से अस्तित्व में होती है, और वह अपने अद्भुत मस्तिष्क के द्वारा ऐसा करता है जिसका सृजन किसी अन्य ने किया है। एक वैज्ञानिक इस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना स्वयं का मस्तिष्क या इसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। अतएव किसी भी सृष्टि के संदर्भ में ना तो कोई स्वतंत्र है, न ऐसी सृष्टि स्वचालित है। आत्मान भावय सेतानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरेवाक्लमाः। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और दूसरों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजनशीलता प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपने आत्मनिर्भरता की शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे के सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तात्पर्य, आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्युत सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है, जो अन्य किसी से सहायता लिए बिना अपनी लार के शक्तिशाली सृजन से अपना जाल बनाती है। नाहं वेद परम यस्मिन्ना परम न समं विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसत किंचिदन्यताः। हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। तात्पर्य, यह व्यक्त जगत 84 लाख योनियों में उत्पन्न विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। इनमें से कुछ श्रेष्ठ हैं तो कुछ निकृष्ट। सजीव जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, और मनुष्यों में भी विभिन्न किस्में होती हैं, यथा उत्तम, निकृष्ट, समान इत्यादि। लेकिन श्री नारद मुनि ने यह मान लिया कि उनमें से किसी का भी उत्पन्न होने का स्रोत उनके पिता ब्रह्मा के सिवा अन्य कोई नहीं है। अतः वे ब्रह्मा से उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते थे। स भवान् चरद घोरं यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकां च यच्छसि। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यद्यपि आप सृष्टि के संदर्भ में इतने शक्तिशाली हैं। तात्पर्य, श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह अंधे की तरह गुरु को तो साक्षात ईश्वर न मान ले। गुरु का सम्मान ईश्वर के समान ही किया जाता है, लेकिन जो गुरु अपने आप को साक्षात ईश्वर कहे, उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण सर्वोपरि मान लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा भी किसी श्रेष्ठ पुरुष की पूजा कर रहे हैं, तो उनको संदेह हुआ। परमेश्वर तो श्रेष्ठतम है ही, उनका कोई आराध्य नहीं है। अहंगोपासिता या जो साक्षात ईश्वर बनने के उद्देश्य से अपनी पूजा करता है, भ्रामक है, लेकिन बुद्धिमान शिष्य तुरंत पहचान सकता है कि परमेश्वर को सिर्फ ईश्वर बनने के लिए किसी की, यहाँ तक कि अपनी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। भले ही दिव्य अनुभूति के लिए अहंग्रहोपासना एक विधि हो, लेकिन इससे वह कभी ईश्वर नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति आत्मानुभूति की विधि से ईश्वर नहीं बनता। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा को सर्वोपरि पुरुष के रूप में सोचा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे दिव्य अनुभूति की विधि में लीन हैं, तो उन्हें संदेह हुआ। अतः वे सही जानकारी चाह रहे थे। एतन्मे पृच्छता सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदेहमहं बुद्धेनुशासिताः। हे पिताजी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबके नियंता हैं। अतः मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं, उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तात्पर्य, श्री नारद मुनि द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतः उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे उन्हें उपयुक्त समझें, जिससे ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा के अन्य सभी लोग बिना कठिनाई के उन्हें समझ सकें। ब्रह्मवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने। ब्रह्मा ने कहा, हे मेरे वत्स, तुमने मुझ सहित सब पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं।
क्योंकि इनसे मैं श्री भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तात्पर्य, श्री नारद मुनि द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ब्रह्मा ने उनको बधाई दी, क्योंकि जब भी भक्तों से श्री भगवान के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं तब वे अत्यंत प्रफुल्लित हो उठते हैं। यह श्री भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताओं से वह वायुमंडल शुद्ध हो जाता है जिसमें ये वार्ताएं होती हैं, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते हैं। यह प्रश्नकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों को ही शुद्ध करने वाला है। शुद्ध भक्त केवल श्री भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर तुष्ट नहीं होते हैं, अपितु वे इस जानकारी को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए भी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि श्री भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो। अतएव जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है तब वे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धर्मोपदेश के कार्यों का यही मूल सिद्धांत है। नानृतं तव तच्चापि यथा मम प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन श्री भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप हैं, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। तात्पर्य, कूपमंडूक तर्क यह बताता है कि कुएं की चार दीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेंढक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेंढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो वह विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है, और यदि कोई उसे आश्वस्त कर भी दे कि ऐसा समुद्र सचमुच होता है तो वह मेंढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है, जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है और वह बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेढक सरीखे मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा माप कर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में वे विफल होकर मेढक की मौत मरते हैं। कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को ईश्वर के वास्तविक ज्ञान के अभाव में ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है, जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं और जिनकी आयु भौतिक वैज्ञानिकों के लिए अकल्पनीय है। जैसा कि हमें श्रीमद् भगवद गीता नामक सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ 8.17 से विदित होता है, ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलाकर हमारे ग्रह के लाखों वर्ष के तुल्य होते हैं। इस दीर्घ आयु पर कूपमंडूक भले ही विश्वास न करे, किंतु जिन व्यक्तियों को श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित सत्यों की अनुभूति है वे ऐसे महापुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जो पूर्ण ब्रह्मांड की विविधता का सृजन करता है। शास्त्रों से यह भी प्रकट होता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं से अपेक्षतया छोटे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी श्री भगवान के समकक्ष नहीं है। श्री नारद मुनि मुक्तात्माओं में से एक हैं और मुक्ति मिलने के पश्चात ही वे श्री नारद जी कहलाए, अन्यथा इसके पूर्व वे केवल एक दासी पुत्र थे। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्री नारद मुनि को परमेश्वर का ज्ञान क्यों नहीं था और उन्होंने ब्रह्मा को परमेश्वर क्यों मान लिया था, जबकि वास्तविकता ऐसी न थी। मुक्तात्मा कभी ऐसे भ्रामक विचार से मोहित नहीं होता, तो फिर श्री नारद मुनि एक सामान्य अल्पज्ञ व्यक्ति की तरह इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछ रहे थे। ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे श्री भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या श्री नारद मुनि जैसा मोह श्री भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे कि अन्य अमुक्त बद्ध व्यक्ति भी श्री भगवान के वास्तविक सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके। श्री नारद मुनि के मन में ब्रह्मा के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा, वह कूपमंडूकों के लिए अच्छा पाठ है कि वे श्री भगवान की गलत पहचान करके मोहित न हो जाएं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महापुरुष से तुलना करके, और उनकी तो कोई बात ही नहीं, जो शुद्र मानव अपने आप को ईश्वर या ईश्वर का अवतार कहते हैं। परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं, और जैसा कि हमने अपने तात्पर्यों में कई बार प्रतिपादित किया है, कोई भी जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मा के स्तर तक भी स्वयं को श्री भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के पश्चात वीर पूजा के रूप में उसको स्वीकार ईश्वर की तरह पूजने लगे, तो इससे किसी को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जैसे अनेक राजा हुए हैं, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी ऐसे राजाओं का उल्लेख ईश्वर के रूप में नहीं हुआ है। भगवान श्री राम होने के लिए
आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं, अपितु श्री भगवान होने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसे महान पुरुष होना आवश्यक है। यदि हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने वाले पात्रों के बारे में अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री रामचंद्र से कम पवित्र राजा न थे और पात्रों के अध्ययन के दृष्टिकोण से महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के अच्छे नैतिकवादी थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण के तुल्य थे। महापुरुषों ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्यात्मा कहा है, किंतु भगवान के रूप में उन्होंने केवल श्री राम या श्री कृष्ण को ही स्वीकार किया है। अतएव श्री भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं और उसके विषय में कोई अवतारवाद लागू नहीं होता। भगवान सदैव श्री भगवान रहते हैं और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकता। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचमायम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथा रक्षगृहतारकाः। श्री भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्मज्योति से की गई सृष्टि के पश्चात में मैं उसी प्रकार सृजन करता हूँ जिस प्रकार की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के उपरांत चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा ने श्री नारद मुनि से कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम सत्य नहीं है ठीक ही था। कभी कभी कम बुद्धि वाले मनुष्यों की ऐसी मूर्खतापूर्ण धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है। लेकिन श्री नारद मुनि इस बात को इस ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मांड की सर्वोपरि सत्ता ब्रह्मा का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था। जैसा कि हम पिछले श्लोक में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, श्री नारद मुनि मुक्त आत्मा थे। अतः वे कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति नहीं थे जो झूठे भगवान या भगवानों को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। वे अपने आप को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को प्रस्तुत कर रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सकें और सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही जानकारी प्राप्त कर ले। इस श्लोक में ब्रह्मा अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे विश्व की विविधता का सृजन श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि के पश्चात करते हैं। ब्रह्मा ने अलग से भी यही बात ब्रह्म संहिता 5.40 में इस प्रकार कही है, यस्य प्रभवतो जगदंड कोटिष्विशेष वसुधा दिव्य भूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनंत विशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ, जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है। वे उन असंख्य लोकों की सृष्टि के कारण हैं जिनमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। यही वक्तव्य श्रीमद् भगवद गीता 14.27 में पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा शब्द का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र आत्मनिर्भर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही अंततो गत्वा ब्रह्म ज्योति के सृष्टा है, जिसे इस श्लोक में स्वरोचिषा या श्री भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति से ही सारी सृष्टि संभव होती है। अतः वैदिक स्तोत्र घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे ब्रह्म ज्योति द्वारा आधारित है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस प्रकार समस्त सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यह असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति श्री भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतएव श्री भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण है। हम सर्वस्य प्रवाह। हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि श्री भगवान लुहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते होंगे, तो वे अपनी शक्तियों से सृजन का कार्य करते हैं। उनकी बहुगुणित शक्तियां हैं। परस्य शक्तिर्विविधैः श्रूयते। जिस प्रकार एक छोटे से वटबीज में विशाल बरगद का पेड़ उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार से भगवान अपनी ब्रह्मज्योति स्वरोचिषा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सींच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है,
यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश का यथा अग्नि, बिजली, चंद्रमा की किरणों इत्यादि का कारण है। आकाश के सारे ज्योतिष सूर्य की सृष्टियां हैं। सूर्य ब्रह्म ज्योति का सृजन है और ब्रह्म ज्योति श्री भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि के अंतिम कारण श्री भगवान है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। मैं हूँ भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभाव करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा, अल्पज्ञ लोगों को श्री भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वे ब्रह्मा को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है, किंतु ब्रह्मा को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी प्रकार सादर नमस्कार करते हैं जिस प्रकार उन्होंने ब्रह्म संहिता 5.1 में उनका अभिवादन किया है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्व कारण कारणम। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण हैं जो अपने दिव्य शरीर में आदि भगवान हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। मैं अनादि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हैं और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति श्री भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को अपनी सनक के मुताबिक ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शुकरों, ऊँटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत खुश होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूढ़ प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियाः। श्री भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूँ और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान की दुर्जय शक्तिशाली छलिनी शक्ति या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है संपूर्ण जीवित जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वह इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। अविद्या तो श्री भगवान के पीछे रहकर वहीं से जीवों को भ्रमित करती है। मोहग्रस्त जीवों का मुख्य लक्षण यह है कि वे व्यर्थ की बकवास करते हैं। यह व्यर्थ की बातें वैदिक साहित्य के सिद्धांतों के से समर्थित नहीं रहती और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है यह मैं हूँ, यह मेरा है। ईश विहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर यही ही चलती है और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं, या जो पहले से धूर्त शक्ति द्वारा मोहग्रस्त हुए रहते हैं ऐसे लोगों को भ्रमित करने के लिए अपने आप को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। किंतु जो श्री भगवान के समक्ष रहते हैं तथा जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं उन्हें ठगिनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं किए जा सकते। अतः वे इस गलत धारणा से मुक्त रहते हैं कि यह मैं हूँ, यह मेरा है। इस तरह वे ना तो मिथ्या ईश्वर को स्वीकार करते हैं, न अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कहते हैं। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से दी गई है। द्रव्यम कर्म च कालश स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योर्थोस्ति तत्वतः। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया अर्थात तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। तात्पर्य, यह घटनाओं से भरा जगत निर्विशेषतया वासुदेव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसके सृजनकारी अवयव, उनकी अन्योन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव, ये सभी भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगी तथा अंतरंगी शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7.4-5 में हुई है। सारे अवयव यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा, बुद्धि तथा मन श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगी शक्ति की उपज है, जिसे जगत में वैकुंठ लोक में रहने की छूट है। भौतिक जगत में जीव ठगिनी अविद्या से छला जाता है, किंतु वैकुंठ लोक में वह किसी भ्रम के बिना आध्यात्मिक अस्तित्व की अपनी सामान्य अवस्था में रहता है।
जीव को श्री भगवान की तटस्था शक्ति कहा जाता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में न तो भौतिक अवयव और न ही आध्यात्मिक भिन्नांश भगवान वासुदेव के से स्वतंत्र हैं, क्योंकि समस्त वस्तुएं, चाहे वे श्री भगवान की बहिरंगी, अंतरंगी या तटस्था शक्तियों के प्रतिफल हों, उसी तरह श्री भगवान के तेज के प्रदर्शन है। जिस प्रकार प्रकाश, ऊष्मा तथा धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन है, इनमें से कोई भी अग्नि से भिन्न नहीं है, सभी मिलकर अग्नि कहलाते हैं। इसी प्रकार समस्त व्यावहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण है, जबकि श्री भगवान उपयुक्त भौतिक अवयवों की अवधारणाओं से सर्वथा पृथक सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं। नारायण परा वेदा देवा नारायणांग्रजाः, नारायण परा लोका नारायण परामखाः। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी श्री भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी श्री भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य वेदांत सूत्र शास्त्र योनित्वाद के अनुसार परमेश्वर समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के रचयिता है और सारे प्रामाणिक शास्त्र इन्हीं परमेश्वर को जानने के लिए है। वेद का अर्थ है श्री भगवान विषय ज्ञान। वेदों की रचना बद्धजीव की विस्मृत चेतना को जागृत करने के लिए ही हुई है, और ऐसा साहित्य जो इस चेतना को जागृत करने वाला नहीं होता, वह नारायण पर भक्तों द्वारा तत्काल ही त्याग दिया जाता है। जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता, ऐसे भ्रामक ग्रंथ ज्ञान नहीं है, अपितु उन कौवों के क्रीड़ा स्थल हैं जो विश्व भर का जूठन खाने में रुचि रखते हैं। ज्ञान, विज्ञान या कला का कोई भी ग्रंथ नारायण की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, अन्यथा उसका त्याग कर देना चाहिए। ज्ञान की प्रगति का यही साधन है। परम पूज्य विग्रह नारायण है। पूजन के लिए देवताओं को नारायण से गौण स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि देवता तो विश्व के कार्यों की व्यवस्था में सहायक होते हैं। जिस प्रकार किसी राज्य के अधिकारियों का आदर इसीलिए होता है क्योंकि राजा से उनका संबंध होता है, उसी प्रकार देवताओं की पूजा श्री भगवान के साथ उनके संबंध के कारण होती है। श्री भगवान से संबंध न होने पर देवताओं की पूजा अनुचित है, अविधि पूर्वकम। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के वृक्ष की जड़ को न सींच कर उसकी पत्तियों तथा टहनियों को सींचना, अतएव सारे देवता भी नारायण पर आश्रित रहते हैं। विभिन्न लोग इसलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार का जीवन है तथा आनंद है, जो सच्चिदानंद विग्रह की आंशिक अभिव्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत आनंद तथा ज्ञानमय जीवन चाहता है। ऐसा आनंद तथा ज्ञानमय शाश्वत जीवन उच्चतर लोकों में ही संभव है, लेकिन वहां तक पहुंचने पर वह भगवत धाम जाने के लिए उन्मुख हो सकता है। जीवन की अवधि आयु भी आनंद तथा ज्ञान की मात्रा के अनुपात में एक ग्रह से दूसरे ग्रह में अधिक हो सकती है। विभिन्न ग्रहों में जीव की आयु हजारों लाखों साल तक बढ़ सकती है, किंतु शाश्वत जीवन कहीं भी नहीं है। किंतु जो व्यक्ति सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, वह वैकुंठ लोक जाने की कामना कर सकता है, जहाँ जीवन शाश्वत है। अतएव एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा का अंत श्री भगवान के परम लोक धाम पहुंचने पर हो जाता है, जहाँ जीवन शाश्वत है और ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। जितने सारे यज्ञ किए जाते हैं वे भगवान नारायण को प्रसन्न करके उन तक पहुंचने के लिए होते हैं, और इस कलयुग के लिए जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की संस्तुति की जाती है वह संकीर्तन यज्ञ है, जो नारायण पर भक्ति की भक्तिमय सेवा का मूल आधार है। नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है, और परम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तात्पर्य ध्यान योग की दो पद्धतियां अष्टांग योग तथा सांख्य योग। अष्टांग योग मन को एकाग्र करने का अभ्यास है, जिसमें ध्यान, धारण, आसन, प्राणायाम इत्यादि की विधियों से अपने आप को समस्त व्यवस्थाओं से मुक्त कर लिया जाता है। सांख्य योग क्षणिक और सत्य का अंतर बताने वाला है, लेकिन दोनों ही पद्धतियां अंततोगत्वाद निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के लिए हैं, जो भगवान नारायण की आंशिक अभिव्यक्ति है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, निर्विशेष ब्रह्म तेज श्री भगवान का अंश मात्र है। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात श्री भगवान पर आश्रित है, स्थित है। फलस्वरूप ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री भगवान का महिमा गायन है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता तथा मत्स्य पुराण दोनों से होती है। गति शब्द परम गंतव्य या मोक्ष की अंतिम स्थिति का सूचक है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य में परम मोक्ष नहीं है,
इससे तो श्रेष्ठ है अनंत वैकुंठ ग्रहों में से किसी एक में श्री भगवान की भव्य संगति। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि नारायण या श्री भगवान सभी प्रकार की योग पद्धतियों तथा सभी प्रकार के मोक्ष के परम लक्ष्य हैं। तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थयाखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहं ईक्षवैवाभिचोदिताः। उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के समान पहले जो सृजित हो चुका है उसी का फिर अन्वेषण करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। तात्पर्य ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा भी स्वीकार करते हैं कि वे वास्तविक सृष्टा नहीं हैं, अपितु भगवान नारायण द्वारा प्रेरणा प्राप्त हैं। अतः उन्हीं की अध्यक्षता में समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप उन्हीं के द्वारा पहले से निर्मित वस्तुओं का सृजन करते हैं। परमात्मा तथा आत्मा इन दोनों को ब्रह्मांड के बड़े बड़े महापुरुषों तक ने जीव में निहित माना है। परमात्मा तो भगवान है, जबकि आत्मा श्री भगवान का नित्य सेवक है। श्री भगवान आत्मा जीव को प्रेरित करते हैं कि उन्होंने जो कुछ पहले सृष्टि की है वह उसका सृजन करे, और भगवत कृपा से इस संसार में जो कोई किसी भी वस्तु की खोज करता है वह उसका खोजी मान लिया जाता है। कहा जाता है कि कोलंबस ने पश्चिमी गोलार्ध का अन्वेषण किया, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस भूभाग का सृजन कोलंबस ने नहीं किया। यह विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के कारण पहले से वहां था, और कोलंबस को श्री भगवान की विगत सेवा के बल पर अमेरिका का अन्वेषण करने का श्रेय प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति श्री भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी सृजन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही दिखता है। यह क्षमता भी मनुष्य द्वारा श्री भगवान की सेवा करने की रजामंदी के अनुसार श्री भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। अतः मनुष्य को स्वेच्छा से श्री भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। इस तरह श्री भगवान कर्ता को उसी अनुपात में शक्ति प्रदान करते हैं जिस अनुपात में वह श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। ब्रह्मा श्री भगवान के महान भक्त हैं, अतः श्री भगवान ने उन्हें शक्ति दी, या यूं कहें कि वे यह प्रेरणा दी कि हमारे समक्ष जैसा ब्रह्मांड है वह वैसे ही ब्रह्मांड की सृष्टि करें। श्री भगवान ने इसी तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। श्रीमद्भगवद्गीता 9.33 तस्मात् त्वमुत्थिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष राजं समृद्धे मय्येवैतनिः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव्य सव्यसाचन। चाहे कुरुक्षेत्र का युद्ध हो या किसी अन्य स्थान अथवा अन्य समय में लड़ा गया कोई युद्ध हो, वह श्री भगवान की इच्छा से लड़ा जाता है, क्योंकि श्री भगवान की मर्जी के बिना कोई इतना बड़ा जनसंहार नहीं कर सकता। दुर्योधन के दल ने भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त द्रौपदी का अपमान किया, और द्रौपदी ने श्री भगवान से तथा वहां पर उपस्थित सारे मूक दर्शकों से इस अनुचित अपमान से बचने के लिए याचना की। तब अर्जुन को श्री भगवान ने सलाह दी कि वह लड़कर बदला ले, अन्यथा दुर्योधन का दल श्री भगवान की इच्छा से किसी न किसी प्रकार मारा ही जाएगा। इस तरह अर्जुन को निमित्त मात्र बनने तथा श्री भीष्म देव एवं कर्ण जैसे महान सेनापतियों का वध करने का श्रेय लेने के लिए कहा गया। कठोपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथ में श्री भगवान को सर्वभूत अंतरात्मा में के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले हैं तथा उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश देने वाले हैं। जो शरणागत नहीं है उन्हें भौतिक प्रकृति के संरक्षण में रखा जाता है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस तरह उन्हें अपने ढंग से कार्य करने दिया जाता है और स्वयं दुष्परिणाम भोगने दिया जाता है। ब्रह्मा तथा अर्जुन जैसे भक्त अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते, अभी तो पूर्ण शरणागत होने के कारण श्री भगवान के संकेतों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अतः वे कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जो सामान्य दृष्टि में अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। श्री भगवान का एक नाम उद्यक्रम है, जिसका अर्थ है वे जिसके कार्य अत्यंत अद्भुत और जीव की कल्पना से परे होते हैं। अतः श्री भगवान के भक्तों के कार्य कभी कभी अत्यंत अद्भुत प्रतीत होते हैं, लेकिन क्योंकि उनमें श्री भगवान का निर्देश रहता है। ब्रह्मांड के सर्वोच्च बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों की बुद्धि श्री भगवान द्वारा सारे कार्यों के साक्षी रूप में देखी जाती है। श्री भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव उस बुद्धिमान व्यक्ति को होता है जो सोचने, अनुभव करने तथा चाहने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन कर सकता है। सत्यम रजस्तम इति निर्गुणस्ते गुणत्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभोः। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक
रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत के सृजन, उसके पालन तथा संहार के लिए वह अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य: परमेश्वर इस बहिरंगा शक्ति के स्वामी हैं जो सत्व, रजो तथा तमो इन 3 गुणों द्वारा व्यक्त होती है, और इस शक्ति के स्वामी होने के कारण वे कभी भी इस मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होते। किंतु जीव ऐसे गुणों से या तो प्रभावित रहते हैं या उनकी इससे प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। श्री भगवान तथा जीव में यही प्रमुख अंतर है। यद्यपि जीव मूलतः गुणात्मक दृष्टि से श्री भगवान से एक है, किंतु जीव इन गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, ये भौतिक गुण श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से उत्पन्न होने के कारण निश्चय ही श्री भगवान से संबंधित होते हैं, लेकिन यह संबंध स्वामी तथा दास से के संबंध जैसा होता है। परमेश्वर भौतिक शक्ति के नियामक हैं, किंतु सारे जीव जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं वे ना तो स्वामी हैं न नियामक हैं। प्रत्युत वे ऐसी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं या उसके अधीन हो जाते हैं। वास्तव में श्री भगवान अपनी अंतरंगी या आध्यात्मिक शक्ति से उसी प्रकार नित्य प्रकट रहते हैं जिस प्रकार स्वच्छ आकाश में सूर्य तथा उसकी किरणें प्रकट होती हैं। लेकिन कभी कभी वे भौतिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिस प्रकार सूर्य निर्मल आकाश में बादल उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार सूर्य बादल के टुकड़े से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार अनंत भगवान भौतिक शक्ति के धब्बे से अप्रभावित रहते हैं, जो कभी भी श्री भगवान के ब्रह्म ज्योति की किरणों के असीम विस्तार में प्रकट हो जाता है। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाशयः बंधन्ति नित्यदां तं मायिनं पुरुषं गुणाः। भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। तात्पर्य: चूंकि नित्य जीव अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों के मध्य में स्थित है, अतएव वे श्री भगवान की तटस्थ शक्ति कहलाते हैं। वास्तव में जीव भौतिक शक्ति द्वारा इस प्रकार बद्ध होने के लिए नहीं है, लेकिन भौतिक शक्ति पर प्रभुता जताने के मिथ्या भाव के कारण वे ऐसी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं और इस तरह तीनों गुणों द्वारा बंध जाते हैं। श्री भगवान की यह बहिरंगी शक्ति उस जीव के शुद्ध ज्ञान को प्रच्छन्न कर लेती है तथा जो शाश्वत रूप से श्री भगवान के साथ रहने वाली है। यह आवरण इतना स्थायी होता है कि बद्ध जीव नित्य अज्ञानी प्रतीत होता है। माया या बहिरंगी शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है मानो यह भौतिक रूप से उत्पन्न हुआ हो। भौतिक शक्ति की आवरणात्मक शक्ति के कारण भौतिक विज्ञानी भौतिक किरणों से परे नहीं देख पाता, लेकिन वस्तुतः भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे अद्भुत अध्यात्म तथा अधिदैव क्रियाएं होती हैं, जिन्हें तमोगुणी बद्ध जीव नहीं देख पाता। अधिभूत अभिव्यक्ति के अंतर्गत बुढ़ापा तथा रोग समय जन्म मृत्यु का पुनरावृत्ति होती है। अध्यात्म की अभिव्यक्ति में आत्मा बद्ध होता है और अधिदैव की अभिव्यक्ति नियामक पद्धति है। ये कार्य कारण तथा बद्धकर्ताओं में उत्तरदायित्व के भावों की भौतिक अभिव्यक्तियां हैं। आखिरकार ये सब बद्ध अवस्था की अभिव्यक्तियां हैं और ऐसी बद्ध अवस्था से मनुष्य का स्वतंत्र होना ही सर्वोच्च पूर्णता है। सएष भगवान लिज्ञ स्त्रीभिरेतैर्धोक्षजाः स्वलक्ष्यतर्गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम्मचेश्वराः। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य श्री भगवान प्रकृति के उपयुक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ सहित सबके नियंता हैं। तात्पर्य: श्रीमद्भगवद्गीता 7.24-25 में श्री भगवान ने यह स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्मज्योति रूपी श्री भगवान की दिव्य किरणों को अधिक महत्व देता है तथा यह निष्कर्ष निकालता है कि परम सत्य अंततोगत्वा निर्विशेष है तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना रूप प्रकट करते हैं, ऐसा निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होता है, चाहे वह वेदांत के अध्ययन में कितना ही क्यों न लगा रहे। तथ्य तो यह है कि ऐसे निर्विशेषवादी भौतिक प्रकृति के उपयुक्त गुणों से आच्छादित रहते हैं, अतएव वे श्री भगवान तक पहुँचने में असमर्थ रहते हैं। श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति के लिए गम्य नहीं है, क्योंकि वे अपनी योग माया शक्ति से आवृत रहते हैं, लेकिन इससे यह त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि श्री भगवान मूलतः अव्यक्त थे और अब मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप विहीन होने की यह भ्रांत धारणा श्री भगवान की योग माया जैसे आवरण के कारण है, और जब बद्ध जीव श्री भगवान की शरण में जाता है तब परम इच्छा से ही यह दूर हो सकता है।
भगवत भक्त जो भौतिक प्रकृति के उपयुक्त तीनों गुणों से परे रहते हैं, विशुद्ध भक्ति भाव में अपनी प्रेम पूर्ण दृष्टि से उनके सर्व आनंदमय दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। कालम कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन यदृच्छयात् प्राप्तं विभूष रूपाददे। समस्त शक्तियों के नियंता से भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर लेते हैं। तात्पर्य, इस भौतिक संसार का सृजन हर बार यह प्रलय के पश्चात बारंबार होता रहता है, जिसमें परमेश्वर बद्ध जीवों को अपने अधीन रखकर कर्म करने देते हैं। भौतिक सृष्टि असीम आकाश में बादल के समान है। वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है जो ब्रह्मज्योति की किरणों से निरंतर भरा रहता है, और इस असीम शक्ति आकाश का एक अंश भौतिक दृष्टि रूपी महत्त्व के बादल से आच्छादित होता है, जिसमें श्री भगवान के बहिरंगी शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छानुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीवों को छोड़ दिया जाता है, जो श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं। जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उसी प्रकार सृष्टि बारंबार उत्पन्न होती है और श्री भगवान के नियंत्रण में पुनः विलीन हो जाती है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 8.19 में हुई है। इस तरह भौतिक जगतों की सृष्टि तथा प्रलय जीव श्री भगवान का नियमित कार्य है, जिसमें बद्ध जीवों को इच्छानुसार क्रीड़ा करने और अपना अपना भाग्य निर्मित करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार सृष्टि एक ऐतिहासिक तिथि से प्रारंभ होती है, जैसा कि हम अपने अल्प अनुभव से सोचने के आदि हैं। सृष्टि तथा प्रलय का प्रक्रम अनादि कहलाता है, अर्थात इसकी उत्पत्ति पहल कब हुई इसका पता नहीं है, क्योंकि आंशिक सृजन की ही अवधि 864,000,000 वर्ष है। लेकिन वैदिक साहित्य में वर्णित सृष्टि का नियम यह है कि वह कुछ कुछ अंतरालों में सृजित होती है और श्री भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाती है। समस्त भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि भी श्री भगवान की शक्ति की वैसी ही अभिव्यक्ति है, जैसे कि अग्नि का प्रकाश तथा उष्मा अग्नि की शक्ति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अतः श्री भगवान शक्ति के ऐसे विस्तार द्वारा ही निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष पक्ष पर आश्रित है। तो भी वे अपने आप को ऐसी सृष्टि से पूर्णम के रूप में पृथक रखते हैं। अतः किसी को गलत तरीके से यह नहीं सोचना चाहिए कि वे अपने निर्विशेष असीम विस्तार के कारण साकार रूप में विद्यमान नहीं होते। उनका निर्विशेष विस्तार उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है और वे अपने असंख्य निर्विशेष विस्तारों के होते हुए भी सदा अपने साकार रूप में विद्यमान रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.5-7। मानवीय बुद्धि के लिए यह कल्पना कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस तरह सारी सृष्टि श्री भगवान की शक्ति के विस्तार पर टिकी है। लेकिन श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर उदाहरण दे रखा है। उसमें कहा है कि यद्यपि वायु तथा परमाणु आकाश के विशाल विस्तार में टिके हैं, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु के लिए विश्राम का आधार है, तो भी यह आकाश पृथक तथा अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार यद्यपि परमेश्वर अपनी शक्ति के विस्तार से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं, तो भी वे सदैव पृथक रहते हैं। इसे तो निराकार ब्रह्म के प्रबल समर्थक शंकराचार्य तक ने स्वीकार किया है। वे कहते हैं, नारायणः परो व्यक्तात्, अर्थात नारायण अपनी निर्विशेष सृजनात्मक शक्ति से पृथक विद्यमान रहते हैं। इस तरह प्रलय के समय यह सारी सृष्टि नारायण के दिव्य शरीर के भीतर लीन हो जाती है और यह सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव की उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों सहित उन्हीं के शरीर से उद्भूत होती है। सारे व्यक्तिगत जीव श्री भगवान के अंश होने के कारण कभी कभी आत्मा के रूप में वर्णित होते हैं, जो आध्यात्मिक संरचना में एक से हैं। लेकिन चूंकि ऐसे जीव भौतिक सृष्टि के प्रति पूरी आसक्ति के साथ आकृष्ट होते रहते हैं, अतएव वे श्री भगवान से भिन्न होते हैं। कालाद गुण व्यक्तितकरः परिणामा स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठा तद्भूत। प्रथम पुरुष अवतार कारणार्णवशायी विष्णु के बाद महत तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। तात्पर्य, परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से समस्त भौतिक सृष्टि का विकास एक के बाद एक होने वाले रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं की विधि से होता है और इसी सर्वशक्तिमत्ता से वे फिर क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित हो रहते हैं। काल प्रकृति का पर्यायवाची है
और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है और प्रकृति के रूपांतरणों से भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या की जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है और कार्यकलापों के अभिव्यक्ति के पश्चात तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण है। इसीलिए वेदांत सूत्र या श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ परम सत्य को समस्त सृष्टियों के मूल के रूप में स्वीकार करके होता है। जन्माद्यस्य यतः महतस्तु विकुर्वाणान्द्रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधान सत्त्वभवद् द्रव्यज्ञान क्रियात्मकाः। महत तत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तात्पर्य सभी प्रकार की भौतिक सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती हैं। महत्त्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है और जब श्री भगवान की इच्छा से यह विक्षुब्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सत्वगुण प्रमुख होते हैं। बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण प्रधान बनता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते चले जाते हैं। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि हैं तो श्री विष्णु सत्वगुण के, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलापों के जनक शिव द्वारा किया जाता है। भौतिक प्रकृति माता कहलाती है और भौतिक जीवन के प्रवर्तक हैं पिता स्वरूप शिव। इसीलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से शुरू होती है। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलयुग में जिसमें रजोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं। तत्वगुण के थोड़े से अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है, किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सत्वगुण में मिलावट हो जाती है। अतः मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों से अतीत रहने वाले श्री भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। भले ही ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सत्वगुण में ही स्थित क्यों न रहे। दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ अधिभूतम हैं, उनका पालन अधिदैवम है और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाले अध्यात्मम हैं। भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रियभोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। तो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्रिधः वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति वेद्विधा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। तात्पर्य भौतिकवादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव निपट आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता है। भौतिकवादी जीवों का यही आत्म केंद्रित अहंकार अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। यह आत्म केंद्रित अहंकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्लोक 24 से 27 तक अच्छी तरह समझाया गया है। आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी श्री भगवान के व्यक्तित्व की स्पष्ट अवधारणा के बिना ही अपने ढंग से यह निष्कर्ष निकालता है कि श्री भगवान किसी उद्देश्य विशेष के लिए अपने मूल निर्विशेष आध्यात्मिक अस्तित्व से भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और स्वकेंद्रित निर्विशेषवादी की श्री भगवान संबंधी यह भ्रामक धारणा उसी तरह बनी रहती है, भले ही वह ब्रह्म सूत्र तथा अन्य बौद्धिक ज्ञान के स्रोत समान वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत होता हो। श्री भगवान के साकार रूप में एक के प्रति यह अज्ञानता विभिन्न गुणों के मिश्रित को न जानने के कारण है। इस प्रकार निर्विशेषवादी श्री भगवान के शाश्वत अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण सनातन आध्यात्मिक रूप के विषय में धारणा नहीं बना पाते। इसका कारण यह है कि श्री भगवान यह
अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं कि वे ऐसे अभक्त के समक्ष प्रकट न हो जो श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद भी हठवश मूर्खता से निर्विशेषवादी बने रहते हैं। यह दुराग्रह श्री भगवान के निजी शक्ति योग माया के प्रभाव के कारण होता है और हठी निर्विशेषवादी की दृष्टि को आच्छादित करने में सहायक बनने का कार्य करता है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को मूढ़ अर्थात निपट अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि वह श्री भगवान के दिव्य रूप को अजन्मा तथा अक्षर के रूप में समझने में असमर्थ रहता है। यदि श्री भगवान अपने मूल निर्विशेष रूप से विभिन्न कोई स्वरूप या भौतिक आकार ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि वे जन्म लेते हैं और निर्विशेष से साकार रूप में परिवर्तित होते हैं, लेकिन वे परिवर्तनशील नहीं हैं। न ही वे बद्धजीव की तरह कभी नया जन्म लेते हैं। बद्धजीव अपनी भौतिक स्थिति की बद्ध अवस्था के कारण एक जन्म के पश्चात दूसरा जन्म ले सकता है, लेकिन स्वकेंद्रित निर्विशेषवादी अपने अज्ञान जनित अहंकार के कारण श्री भगवान को अपने जैसा मानकर चलते हैं। यद्यपि वेदांत के ज्ञान में वे तथाकथित रूप से बहुत आगे बढ़े हुए कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत जीव के हृदय में निवास करने के कारण श्री भगवान ऐसे बद्ध जीवों की भूत वर्तमान तथा भविष्य की प्रवृत्तियों को भलीभांति जानते हैं, लेकिन मोहग्रस्त बद्ध जीव शायद ही उन्हें उनके शाश्वत रूप में जान सके। अतएव निर्विशेषवादी श्री भगवान के ब्रह्म तथा परमात्मा रूपों को जान लेने के बाद भी उनके नित्य साकार स्वरूप नारायण से अनभिज्ञ रहते हैं, जो समस्त भौतिक सृष्टि से परे होता है। ऐसी निपट अज्ञानता मूर्खता का कारण भौतिकवादी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाने वाली भौतिक मांगों में लगे रहना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्तिमय सेवा द्वारा भौतिकवाद इंद्रियों को शुद्ध करना होता है। तत्व गुण या वैदिक साहित्य में वर्णित ब्राह्मण संस्कृति ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति कराने में सहायक होती है। इस तरह बद्धजीव की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य दो अवस्थाओं द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति से अच्छी है। समस्त भौतिक संस्कृति पदार्थों के विपुल संग्रह द्वारा या दूसरे शब्दों में औद्योगिक कार्यों के लिए कच्चे माल के संग्रह द्वारा व्यक्त होती है, और सारे औद्योगिकी कार्यकलाप क्रिया शक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति निपट अज्ञान के कारण है। द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित भौतिकवादी सभ्यता की इस महान विडंबना को ठीक करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता 9.27 में व्यक्त कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार श्री भक्ति योग को ग्रहण करना होगा। यथा यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपसासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी अर्पित करो और दान दो तथा जो भी तपस्याएं करो वे सब मुझे भेंट के रूप में करो। तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणाद्भूनभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यदृष्टदृश्ययोः। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तात्पर्य 5 तत्व जिनके नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी हैं, वे सभी मिथ्या अहंकार के अंधकार से ही विभिन्न गुण हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महतत्व के रूप में मिथ्या अहंकार से भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है, और भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के ऊपर प्रधान आधिपत्य जताने वाला बना रहता है, यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहते हैं। वास्तव में श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीव झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है। मिथ्या अहंकार का यही मूल है। जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है, तब श्री भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होते हैं और जीवों को उनके पीछे उसी प्रकार दौड़ने दिया जाता है जिस प्रकार मरीचिका के पीछे मृग दौड़ता है। यह कहा गया है कि पहले ध्वनि तन्मात्रा उत्पन्न होती है और उसके पश्चात आकाश तत्व का निर्माण होता है, और श्लोक में पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है, लेकिन ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है और इसमें जो अंतर है वह दृष्टा या तथा दृश्य के अंतर जैसा है। ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। जिस प्रकार किसी वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के रूप गुणादि का बोध कराता है, अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार श्री भगवान के लक्षणों का वर्णन करने वाली ध्वनि श्री भगवान का पूर्ण रूप है, जैसा कि श्री भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव तथा भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ ने देखा था। श्री भगवान का ध्वनि रूप साक्षात श्री भगवान से अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि श्री भगवान का पवित्र नाम जो श्री भगवान का ध्वनि निरूपण है उसमें श्री भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं। अतः श्री भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि निरूपण के शुद्ध उच्चारण से मनुष्य तुरंत श्री भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है और शुद्ध भक्त को तुरंत ही श्री भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अतः शुद्ध भक्त श्री भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता। अतः जो भक्त निरंतर श्री भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान श्री भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उबर जाता है। तमसी माँ ज्योतिर्गमय नभसोऽथ विकुर्वाणाद्भूतस्पर्श गुणो निलः परान्वयात् शब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलं वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उत्पद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणादासी दम्भो रसात्मकं रूपवद स्वस्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भो गन्धवानुभूत परान्वयाद् रसस्पर्श शब्दरूप गुणान्वितः। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है अतः स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा वायु के मूलभूत तत्वों अर्थात इंद्रियानुभूति मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है अतः जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से परिपूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है और जब यही जल अपनी नाना रूपता सहित पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंधमय प्रतीत होता है और परंपरा अनुसार यह रस स्पर्श शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। तात्पर्य संपूर्ण सृष्टि का प्रक्रम एक क्रमिक विकास कार्य है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व का विकास है जिससे पृथ्वी में नाना रूपता प्राप्त होती है जिसमें इतने सारे वृक्ष पौधे पर्वत नदियां सरीसृप पक्षी पशु तथा विभिन्न प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। इंद्रियानुभूति का गुण भी विकासमान है अर्थात यह शब्द से उत्पन्न होता है फिर स्पर्श और स्पर्श से रूप बनता है। आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी के क्रमिक विकास के साथ साथ स्वाद तथा गंध भी उत्पन्न होते हैं। वे एक दूसरे के पारस्परिक कारण तथा कार्य होते हैं किंतु मूल कारण तो पूर्ण विस्तार के रूप में साक्षात श्री भगवान होते हैं जो महतत्व के कारण जलशायी महाविष्णु हैं। इसीलिए ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों का कारण बताया गया है और श्रीमद् भगवद गीता 10.8 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा वदन्ते मां बुधा भाव समन्विता। इंद्रियानुभूति के सारे गुण पृथ्वी के में पूरी तरह से आते हैं और वे ही कुछ कुछ सीमा तक अन्य तत्वों में प्रकट होते हैं। आकाश में केवल शब्द होता है किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होते हैं। अग्नि में ध्वनि स्पर्श तथा आकार होते हैं तथा जल में अन्य अनुभूतियों यथा ध्वनि स्पर्श तथा आकार के अतिरिक्त स्वाद भी होता है किंतु पृथ्वी में उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त गंध का भी अतिरिक्त विकास होता है। अतः पृथ्वी पर जीवन की विविधता का पूर्ण प्रदर्शन होता है। उस जीवन का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है। शारीरिक विकार जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होते हैं। मानसिक विकार शरीर के भीतर वायु के विशेष कुपित होने से होता है। अतः यौगिक व्यायाम वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद होते हैं और ऐसे व्यायामों से शरीर के विकार प्राय न के बराबर हो जाते हैं। योगासनों को ठीक से करने पर आयु भी बढ़ती है और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है किंतु तभी जब वह अपने आप को उपयुक्त लोक तक ले जाने में सक्षम होता है। किंतु भक्ति योगी समस्त योगियों से बढ़कर होता है क्योंकि उसे अपनी भक्ति में सेवा के बल पर भौतिक आकाश से परे वाले लोक को भेज दिया जाता है और सबके नियंता श्री भगवान की परम इच्छा से उसे वैकुंठ में किसी भी लोक में रखा जाता है।
वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वार्ताकर्व प्रचेतो विश्वे वह्नि द्रोपेन्द्रमित्रकाः। सत्वगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता, अश्विनी कुमार अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। तात्पर्य: वैकारिक सृष्टि की उदासीन अवस्था है और तेजस सृष्टि का शुभारंभ है, जबकि तमस अज्ञान के अंधकार के अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण ही कलयुग में या इस यंत्र युग में सर्वाधिक प्रमुख है, और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। मानव समाज द्वारा ऐसे निर्माणकारी उद्यम तमोगुण में संपन्न होते हैं, क्योंकि वास्तव में निर्मित सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मानव समाज को मूलतः अपने भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सोने के लिए आश्रय, रक्षा के लिए संरक्षण तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं की चाहत होती है। इंद्रियां जीवन के व्यावहारिक चिन्ह हैं, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए है, और इंद्रिय तृप्ति के विषयों की पूर्ति केवल आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, न कि कृत्रिम इंद्रिय आवश्यकताओं को भड़काने के लिए। भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति ये सभी भौतिक जीवन की आवश्यकताएं हैं। अन्यथा अपने शुद्ध मूल जीवन की संदूषण रहित अवस्था में जीव को इनकी आवश्यकताएं नहीं होती। अतएव आवश्यकताएं कृत्रिम होती हैं और जीवन की शुद्ध अवस्था में ऐसी आवश्यकताएं नहीं उठती। इस तरह कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाना, जैसा कि भौतिक सभ्यता का मानक बन गया है, या मानव समाज का आर्थिक विकास करना, एक प्रकार से ज्ञान के बिना अंधकार में हाथ चलाना है। ऐसी व्यवस्था से मानवीय शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध कराने के लिए है, जिससे उन्हें शिव भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने में लगाया जा सके। परमेश्वर समस्त इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषि का अर्थ है इंद्रियां तथा ईश का अर्थ है स्वामी। शिव भगवान इंद्रियों के दास नहीं है। दूसरे शब्दों में इंद्रियों के निर्देश पर नहीं चलते। हाँ, बद्धजीव या व्यक्तिगत जीव इंद्रियों के दास होते हैं, वे इंद्रियों के इशारों पर चलते हैं। इसीलिए यह भौतिक सभ्यता एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की वस्तुता मात्र है। मानव सभ्यता का मापदंड इंद्रिय तृप्ति रूपी विकार का उपचार होना चाहिए, और यदि कोई शिव भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का निमित्त मात्र बन जाए तो ऐसा कर सकता है। इंद्रियों को कभी उनके व्यापारों से रोकना नहीं चाहिए, अपितु उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की इंद्रिय तृप्ति की शुद्ध सेवा में लगाकर पवित्र बनाना चाहिए। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का यही उपदेश है। अर्जुन पहले अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध न करने का निर्णय करके अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना चाह रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा दी, जिससे कि वह इंद्रिय तृप्ति के संबंधी अपने निर्णय को पवित्र कर सके। अतएव अर्जुन ने शिव भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना स्वीकार किया, और शिव भगवान की इच्छा अनुसार उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया। वेद में अंधकार की स्थिति से बाहर निकलकर प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। तमसी मां ज्योतिर्गम। अतएव प्रकाश का मार्ग शिव भगवान की इंद्रियों के लिए की तुष्टि के लिए है। किंतु जो दिग्भ्रमित हैं या अल्पज्ञ हैं, वे अर्जुन तथा अन्य भगवत भक्तों द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करते हुए शिव भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने का कोई प्रयास किए बिना ही आत्म साक्षात्कार के पथ का अनुसरण करते हैं। इसके विपरीत वे इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने का कृत्रिम प्रयास करते हैं, योग पद्धति, या वे शिव भगवान की दिव्य इंद्रियों की अवहेलना करते हैं, ज्ञान योग। लेकिन भक्तगण योगियों तथा ज्ञानियों से श्रेष्ठतर होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त शिव भगवान की इंद्रियों का इनकार नहीं करते। वे तो शिव भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ज्ञानी तथा योगी मात्र अपने अज्ञान रूपी अंधकार के कारण शिव भगवान की इंद्रियों को नकारते हैं और कृत्रिम रीति से अपनी रुग्ण इंद्रियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं। इंद्रियों के रुग्ण होने पर उनमें भौतिक आवश्यकताओं के प्रति व्यस्तता बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के कार्यकलापों को बढ़ाने की हानियों को देखता है तो वह अज्ञानी कहलाता है।
और जब कोई व्यक्ति योग के नियमों के अभ्यास द्वारा उन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों को रोकना चाहता है तो वह योगी कहलाता है। जब व्यक्ति शिवगान की दिव्य इंद्रियों से पूर्ण रूप से अवगत हो जाता है और उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है तब वह भगवत भक्त कहलाता है। भगवत भक्त कभी भी शिवगान की इंद्रियों को नकारते नहीं, न ही वे कृत्रिम रूप में से इंद्रियों के कार्यों को रोकते हैं, किंतु वे स्वेच्छा से अपनी पवित्र इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं, जैसा कि अर्जुन ने कहा किया था। और इस तरह वे शिवगान के तृप्त करने की पूर्णता प्राप्त करते हैं, जो सारी सिद्धि का परम लक्ष्य है। तैजसास्तु विकुर्वाणात् इंद्रियाणि दश अभवन् ज्ञान शक्तिर क्रिया शक्तिर बुद्धि प्राणः च तेजसौ श्रोत्रम त्वक् घ्राण दृक् जिह्वा वाक् दो मेट्र अंघ्रि पायवः। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेंद्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य: भौतिक जगत में जीवन न्यूनाधिक रूप में मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञान इंद्रियां बुद्धि की सहायता करती हैं और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसी सक्रिय इंद्रियों के संचालन से होती है। अतः कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। अतः बुद्धि तथा प्राण सहित सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद तथा उपोत्पाद हैं, किंतु यह रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणाः यदा यतन्निर्माणो न शेकुर्ब्रह्मवित्तम्। हे अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग तथा यथा तत्व इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जो जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। तात्पर्य: जीवों की विविध प्रकार की शारीरिक संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसी हैं, जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ करके निर्मित किया जाता है। जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठता है और अपनी इच्छानुसार उसे चलाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 18.61 में भी हुई है। जीव मानो शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार भौतिक प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेलगाड़ियां नियंत्रक के मार्ग निर्देशन में रहकर चलती हैं, लेकिन ये जीव शरीर नहीं है। वे तो शरीर रूपी यान से पृथक होते हैं, लेकिन कम बुद्धि वाले भौतिक विज्ञानी शरीर के अंगों के जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाते, जो इंद्रियां, मन तथा गुण के रूप में होते हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है, परम पुरुष का अंश है, और जिस प्रकार पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी प्रकार भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता दी गई है कि वह प्रकृति के गुणों पर प्रभुता जताने के लिए स्वेच्छा से कर्म करे। जिस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप कराने के लिए खिलौने थमा देता है, उसी प्रकार शिवगान की इच्छा से मोहग्रस्त जीवों को शिवगान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनाई गई है। सारे जीव उन छोटे छोटे बालकों की भांति भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं, जिनकी निगरानी शिवगान की दासी प्रकृति कर रही है। वे इस दासी या माया को सर्वे सर्वा मानकर परम सत्य को स्त्रीलिंग दुर्गा देवी मान बैठते हैं। मूढ़ बाल तुल्य भौतिकवादी दासी रूप भौतिक प्रकृति की अवधारणा से ऊपर नहीं उठ पाते, किंतु शिवगान के बुद्धिमान वयस्क पुत्र अच्छी तरह जानते हैं कि भौतिक प्रकृति के सारे कार्य शिवगान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं जिस प्रकार दासी अविकसित बालकों के पिता अर्थात अपने मालिक के अधीन रहती है। शरीर के अंग यथा इंद्रियां महत्त्व द्वारा निर्मित हैं, और जब शिवगान की इच्छा से ये अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। इसकी व्याख्या आगे दी गई है। तदा संहत्य चान्योन्यं भगवदच्युतोदिताः सदसत्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्यदः। इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए तो सृष्टि के से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तात्पर्य: इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि सृजन के लिए शिवगान अपनी विभिन्न शक्तियां प्रयुक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे स्वयं भौतिक जगत में रूपांतरित हो जाते हैं। वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा
तथा अपने पूर्ण अंशों द्वारा अपना विस्तार करते हैं। कभी कभी ब्रह्मज्योति के आध्यात्मिक प्रकाश के एक होने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग महतत्व कहलाता है। तब श्री भगवान अपने महाविष्णु वंश द्वारा इस महतत्व के जल में शयन करते हैं और इस जल को कारणार्णव अर्थात कारण जल कहा जाता है। जब महाविष्णु इस कारण जल में सोते रहते हैं तब उनकी श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते रहते हैं। ये ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और ये कारण जल में चारों ओर बिखर जाते हैं। ये महाविष्णु की श्वास के समय तक ही टिके रहते हैं। यही महाविष्णु पुनः गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वहां यह नाग जैसे विशेष अवतार पर लेटे रहते हैं। उनकी नाभि से कमल नाल फूट निकलता है और इस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तब ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को उनकी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार का आकार प्रदान करते हैं। वे सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं को भी उत्पन्न करते हैं। अतएव इस भौतिक सृष्टि के मुख्य शिल्पी स्वयं श्री भगवान हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में पुष्टि की गई है। वे ही प्रकृति को सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए निर्देशित करते हैं। भौतिक सृष्टि दो प्रकार की है, महाविष्णु द्वारा सामूहिक ब्रह्मांडों की सृष्टि जैसा ऊपर बताया गया है तथा एकाकी ब्रह्मांड की सृष्टि। इन दोनों का सृजन श्री भगवान द्वारा होता है और इस तरह ब्रह्मांड अपना रूप धारण करता है, जैसा हम देख सकते हैं। वर्षपूग सहस्रांते दंडमुपदेशगयम् काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम जीवत। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। तात्पर्य यहाँ पर श्री भगवान को जीव कहा गया है क्योंकि ये सारे अन्य जीवों के नायक हैं। वेदों में उन्हें नित्य अर्थात अन्य सभी नित्यों के नायक कहा गया है। जीवों के साथ श्री भगवान का संबंध वैसा ही है जैसा पिता का पुत्रों के साथ होता है। गुणात्मक रूप से पुत्र तथा पिता समान होते हैं, लेकिन तू पिता ना तो पुत्र होता है ना पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। इस तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भोदक्षाय विष्णु या हिरण्यगर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14.3 में पुष्टि की हुई है। भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद हमारे सारे जीव श्री भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृजन के पश्चात वे पुनः भौतिक शक्ति में गर्भस्थ होते हैं। अतः भौतिक अस्तित्व में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता और श्री भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। तथापि जब जीवन प्रदान किया जाता है तब सारे जीव काल तथा शक्ति से वशीभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पुनः करने लगते हैं और इस तरह नाना प्रकार के जीव प्रकट होते हैं। अतएव श्री भगवान ही इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप है। स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्विद्य निर्गता शस्त्रोर्वभिभावक्षा सहस्रानन शीर्षवान। यद्यपि श्री भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने आप को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। तात्पर्य, प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ग्रह मंडलों का विस्तार शिव भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों के रूप में होता है, जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणा कट्यादिरभिधररथः सप्त सप्तोर्धवं जगन्नाधिभिः। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग श्री भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन है। तात्पर्य, कल्पयन्ति शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कल्पना करते हैं। शिव भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो शिव भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाओं वाले शाश्वत रूप को समझ नहीं पाते। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित शिव भगवान का विराट रूप शिव भगवान के असंख्य रूपों में से एक है, किंतु यह न्यूनाधिक काल्पनिक ही है। ऐसा कहा गया है कि 7 ऊर्ध्वलोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित हैं और 7 अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित हैं। कहने का भाव यह है कि परमे भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत हैं और सृष्टि का कोई भाग भी उनके नियंत्रण से परे नहीं है। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः उर्वोर्वैश्यो भगवता पदभ्याम शूद्रो व्यजायत। ब्राह्मण वर्ग शिव भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जबकि शूद्र वर्ग उनके पापों से उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य सारे जीव परम भगवान के अंश बताए जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे ऐसे किस तरह हैं। मानव समाज के 4 विभाग हैं: बुद्धिमान वर्ग, ब्राह्मण, प्रशासनिक वर्ग, क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग, वैश्य तथा श्रमिक वर्ग, शूद्र। ये सब शिव भगवान की शरीर के विविध अंग हैं। इस तरह कोई भी वर्ग शिव भगवान से भिन्न नहीं है। मुंह तथा पांव स्वाभाविक दृष्टि से शरीर से अभिन्न है, किंतु शरीर में गुण की दृष्टि से मुंह या सिर पांवों से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ मुंह, पांव, भुजाएं तथा जांघें शरीर के अवयव हैं। शिव भगवान के शरीर के ये अंग परम पूर्ण की सेवा के निमित्त हैं। मुंह बोलने तथा खाने के लिए हैं, भुजाएं शरीर की रक्षा के लिए हैं, पांव शरीर को इधर उधर ले जाने के लिए होते हैं तथा कमर शरीर का पालन करने के लिए होती है। अतः समाज के बुद्धिमान वर्ग को विराट रूप का मुख होने के नाते बोलना चाहिए और शरीर की शुद्धा तृप्ति के लिए भोजन भी करना चाहिए। श्री भगवान के शुद्धा यज्ञ के फल को ग्रहण करना है। बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए और अधीन वर्गों को चाहिए कि ऐसे यज्ञों में हाथ बटाएं। परमेश्वर के विषय में बोलने का अर्थ है श्री भगवान के ज्ञान का यथारूप प्रचार करके श्री भगवान का महिमा गान करना, श्री भगवान की वास्तविक प्रकृति एवं उनके संपूर्ण शरीर के सभी अंगों की वास्तविक स्थिति का प्रचार करना। इसीलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के परम स्रोत वेदों को जानना चाहिए। वेद का अर्थ है ज्ञान तथा अंत का अर्थ है उसका छोर। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री भगवान समस्त वस्तुओं के स्रोत हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः। और इस तरह ज्ञान का अंत वेदांत श्री भगवान को जानने, श्री भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा केवल इस संबंध के अनुसार ही कार्य करने में है। जिस तरह शरीर के अंग का शरीर से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को श्री भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। मनुष्य जीवन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए अर्थात परम भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए मिला है। इस संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसीलिए बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है कि वे श्री भगवान के साथ हमारे संबंध का प्रसार करें और सामान्य जनता को सही मार्ग पर लाएं। प्रशासक वर्ग जीवों की रक्षा के निमित्त है, जिससे सारे जीव इस प्रयोजन में सफल रहे। व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करने तथा उसे सारे समाज में वितरित करने के लिए है, जिससे सारी जनता को अवसर भले ही मिले कि वे सुखपूर्वक रह सके और मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को निभा सके। व्यापारी वर्ग का यह भी दायित्व है कि वह गायों को सुरक्षा प्रदान करे, जिससे पर्याप्त दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद प्राप्त हो। इन्हीं से समुचित स्वास्थ्य तथा बुद्धि प्राप्त हो सकती है, जो परम सत्य के ज्ञान के निमित्त सभ्यता को स्थापित करने में समर्थ है। श्रमिक वर्ग जो ना तो बुद्धिमान होता है न शक्तिमान, वह अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करके सहायता पहुंचा सकता है और उनके सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। अतएव यह ब्रह्मांड शिव भगवान के परिप्रेक्ष्य में एक पूर्ण इकाई है। शिव भगवान के साथ इस संबंध के अभाव में सारा मानव समाज अस्त व्यस्त रहता है तथा उसमें शांति तथा संपन्नता नहीं रहती। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः भूर्लोका कल्पितः पदव्याम भूर्लोकस्य नाभित हृदा स्वर्लोकोरसा महर्लोको महात्मनाः। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित हैं। भूअरलोक त्याग मध्यलोक उनकी नाभि में स्थित हैं और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित हैं, वे श्री भगवान के वक्षस्थल में स्थित हैं। तात्पर्य इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हैं। निम्न ग्रह मंडल भूरलोक कहलाते हैं। बीच के भूअरलोक तथा सर्वोच्च ब्रह्मलोक तक के ब्रह्मांड के उच्चतर लोक सरलोक कहलाते हैं। ये सभी लोक श्री भगवान के शरीर में स्थित हैं। दूसरे शब्दों में इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं है जिसका संबंध श्री भगवान के साथ न हो। ग्रीवायां जनलोकस्य तपोलोकः स्वतन्वात् मूर्धवि सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। श्री भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित हैं, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत हैं। तात्पर्य इसी ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश पर स्थित हैं और इस श्लोक से उस वर्णन की पुष्टि होती है।
यहाँ पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता 88.20 में नित्यता का यही भाव व्यक्त हुआ है। यहाँ यह कहा गया है कि भौतिक जगत से के परे आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। कभी कभी सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं उसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, किंतु जहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है वह सत्यलोक नहीं है। यह ब्रह्मलोक शाश्वत है, जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं होता। इन दोनों में अंतर बताने के लिए सनातन विशेष का प्रयोग किया गया है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्म या परमेश्वर का लोक या आवास है। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग साक्षात श्री भगवान जैसे हैं। श्री भगवान संपूर्ण रूप से आत्मा है और उनके नाम, यश, गुण, लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न है, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। इस तरह श्री भगवान के धाम के लोग भी उनसे अभिन्न हैं। उन लोकों में शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, ना वहाँ इस भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले काल का प्रभाव ही है। वहाँ पर काल का प्रभाव न होने के अतिरिक्त ब्रह्मलोक के सारे लोग आध्यात्मिक होने के कारण कभी भी नष्ट नहीं होते। आध्यात्मिक ग्रहों की सारी विविधता श्री भगवान से तदाकार है। अतएव इस वैदिक सूक्ति एकम एवाद्वितीयम की पूरी अनुभूति उस सनातन विविधतामय आकाश में हो जाती है। यह भौतिक जगत श्री भगवान के आध्यात्मिक जगत की छाया रूपी मृग मरीचिका मात्र है, और छाया होने के कारण यह कभी शाश्वत नहीं होता। इस द्वैतपूर्ण आत्मा तथा पदार्थ भौतिक जगत की विविधता की तुलना आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती। कभी कभी अल्पज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं, और इस तरह वैसे वे इस संसार में शिव भगवान या उनकी लीलाओं को और बद्ध जीव तथा उनके कार्यकलापों को एक समान मान लेते हैं। शिव भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 9.11 में ऐसे कम बुद्धि वाले लोगों की भर्त्सना की है। अब जानती माम बुढ़ा मानुषम तर्माश्रितम परम भावम अजानतो मम भूत महेश्वरम। जब भी श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी पूर्ण अंतरंगी शक्ति महात्मा माया से ऐसा करते हैं, किंतु अल्पज्ञ लोग उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक समझ बैठते हैं। अतएव इस श्लोक की टीका करते हुए श्री श्रीधर स्वामी ठीक ही कहते हैं कि यहाँ पर उल्लेखित ब्रह्मलोक वैकुंठ है, जो श्री भगवान का धाम है और सनातन है। अतएव वह पूर्व वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। श्री भगवान का विराट रूप भौतिक जगत की कल्पना है। इसका आध्यात्मिक जगत या श्री भगवान के धाम से कोई संबंध नहीं है। तत्कट्याम चातलम क्लवृत्तम ऊरुभ्याम वितलम विभोजानुभ्याम सत्सुतलम शुद्धम जंघाभ्याम तु तलातलम महातलम तु गुल्फाभ्याम प्रपदाभ्याम रसातलम पातालम पादतलतः इति लोकमयः पुमान्। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल है, जो कटी में स्थित है। दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सुतल घुटनों में। चौथा लोक तलातल पिंडलियों में। पांचवा लोक महातल टखनों में। छठा लोक रसातल है, जो पांवों के ऊपरी भाग में स्थित है। और सातवां लोक पाताल है, जो तलवों में स्थित है। इसी प्रकार शिव भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। तात्पर्य: आधुनिक साहसिक व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री श्रीमद् भागवतम से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में 14 ग्रह मंडल हैं। इनकी स्थिति पृथ्वीलोक से परिगणित की जाती है, जिसे भूरलोक कहा जाता है। भूरलोक के ऊपर भूवरलोक है और उस सबसे ऊपर लोक सत्यलोक है। ये 7 ऊर्ध्वलोक हैं। इसी प्रकार 7 अधोलोक हैं, जिनके नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल। ये सभी लोग संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं, और इस ब्रह्मांड का क्षेत्रफल 200 करोड़ गुना 200 करोड़ गुना वर्गमील है। आधुनिक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से कुछ हजार मील दूर तक ही यात्रा कर सकते हैं। अतएव आकाश में यात्रा करने का उनका प्रयास विस्तीर्ण सागर से के तट पर बच्चे की खिलवाड़ जैसा है। चंद्रमा ऊर्ध्वलोकों के तीसरे स्तर पर स्थित है, और श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से हम अपार भौतिक आकाश में बिखरे विभिन्न ग्रहों की दूरी जान सकते हैं। हमें जिस ब्रह्मांड में रखा गया है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, और ये सभी भौतिक ब्रह्मांड उस आध्यात्मिक आकाश के एक नगण्य अंश को ही आच्छादित करते हैं, जिसे यहाँ सनातन ब्रह्मलोक कहा गया है। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोक 8.16 में श्री बुद्धिमान मनुष्यों को अत्यंत कृपा पूर्वक अपने धाम वापस बुलाते हैं। आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य च कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मांड
का सर्वोच्च लोक सत्यलोक जो शाश्वत ब्रह्मलोक के नीचे स्थित है और जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है वह तथा अन्य सारे लोक भौतिक हैं। इन भौतिक लोकों में किसी व्यक्ति का स्थान अभी प्रकृति के नियमों अर्थात जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के अधीन है, किंतु जब मनुष्य सनातन ब्रह्मलोक के सनातन आकाश में प्रवेश करता है जो ईश्वर का धाम है तो उसे उपयुक्त भौतिक कष्टों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। अतः तर्कवादी दार्शनिकों ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा कल्पित मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य श्री भगवान का भक्त बन जाता है। जो भगवत भक्त नहीं है वह भगवत धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। आध्यात्मिक स्थिति में सेवावृत्ति की प्राप्ति द्वारा ही मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अतः तर्कवादी दार्शनिकों तथा योगियों का सर्वप्रथम भक्ति संप्रदाय की ओर आकृष्ट होना चाहिए, तभी वे वास्तव में मुक्ति लाभ कर सकते हैं। भूर्लोका कल्पिता पद्भ्यां भूवर्लोकस्य नाभितः स्वर्लोकस्य कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम है परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक पृथ्वी तक, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्षस्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक स्वरलोक। तात्पर्य यहाँ पर संपूर्ण लोकों के 3 विभागों का उल्लेख हुआ है। कुछ लोग लोकों की संख्या 14 मानते हैं, यहाँ इसकी भी व्याख्या हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।